अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। नाजरीन, आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। उससे पहले हम आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और हाँ, नए आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम दिया जा सके। हमारी पिछली वीडियो पर हमें इरम जोहा और मोहम्मद ने सब्सक्राइब किया है, हम उन्हें इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। अब आते हैं आज की 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की जानिब। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान के हाजिर सर्विस कोर कमांडर और इमरान खान साहब के मुतालिक है। इन दोनों के मुतालिक क्या बहुत बड़ी खबर सामने आई है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो वीडियो क्लिप भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान साहब के एक बहुत बड़े ऐलान और ISPR और पाकिस्तान के एक दबंग जज के मुतालिक है। यह खबर क्या है और इस वक्त इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में एक बहुत बड़ी गूंज है। ये गूंज क्या है, इससे भी एक आपको आगाह करेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका से इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई अमेरिका में। किसकी मुलाकात थी, इसके मुतालिक भी हम आपको आगाह करेंगे। और इलेमा खान साहिबा के मुतालिक भी एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, इसको भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। जी इब्राहिम राजा साहब, इन तीनों ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। देखे नूर, एक हाजिर सर्विस कोर कमांडर, इन्हीं कोर कमांडर की आज के दिन में वायरल होने वाली एक हैरानकुन वीडियो इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अमेरिका से आज के दिन में आने वाली एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एक इंटेलिजेंस एजेंसी, एक आला जज और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको एक हाजिर सर्विस कोर कमांडर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। इन्हीं कोर कमांडर की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अगेन, ये एक हाजिर सर्विस कोर कमांडर हैं और इनकी जो वीडियो है ये इस वजह से वायरल हुई कि इस वीडियो में PTI का जिक्र भी है। आपको ये वीडियो भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि ये जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ है ये असल में जनरल राहत नसीम अहमद खान का है। जनरल राहत नसीम कोर कमांडर कोयटा हैं और अब इस वीडियो में उन्होंने क्या 2 जुमले बोले जो इस वक्त वायरल हैं, ये दोनों जुमले मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब जनरल राहत ने अपने पहले जुमले में ये कहा कि फौज किसी के ख्यालात पर पाबंदी नहीं लगाती, यानी एक ऐसी सूरत हाल में जब ये तासुर मौजूद है कि सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं उनको अगवा किया जा रहा है, या जब ये तासुर मौजूद है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, तो इस पूरी सूरत हाल में जनरल राहत ने यह कहा कि फौज किसी के ख्यालात पर पाबंदी नहीं लगाती, रियासत मुखालिफ बयानिए को आइन के मुताबिक रोका जा सकता है, बाकी हर किसी को इज़ारे राय का हक है। लेकिन उसके बाद उनका जो दूसरा जुमला था ये तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक था। वो तहरीक इंसाफ जिसे पिछले 2 साल से बदतरीन जबर का सामना है। अब इस दूसरे जुमले में जनरल राहत ने यह कहा कि PTI इस वक्त तगो-दो कर रही है, इंटरनेट सुस्त हुआ है, यानी कोर कमांडर ने भी ये एतराफ़ किया या तस्लीम किया कि इस वक्त इंटरनेट सुस्त हो चुका है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि फिजिकल के साथ जो डिजिटल बॉर्डर है इसको भी दुरुस्त करना है, और ये उनका वीडियो क्लिप जो है ये इस वक्त वायरल है। लेकिन यहाँ पे नजम सेठी साहब फौजी क़यादत और एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ अब से कुछ देर पहले सामने आई है, ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ये खबर उस वक्त आई जब सदर ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड गर्नैल ने 3 मरतबा ये ट्वीट किया कि इमरान खान साहब को रिहा करो, और उन्होंने तीसरी मरतबा ये ट्वीट उस वक्त किया जब नून लीग के करीबी सहाफ़ियों ने अपनी जानिब से रिचर्ड की ट्रोलिंग की कोशिश की। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हैं कि उनके मुतल्लिक जब मैं कोई ट्वीट करता हूं तो उसकी रीच इतनी ज़्यादा होती है कि उसको 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद लोग देखते हैं। तो अब इस पूरी सूरत हाल में जब रिचर्ड ने इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक एक
और ताज़ा तरीन ट्वीट किया। तो इस पर नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में ये कह दिया कि ये जो रिचर्ड है ये इमरान खान के हक में इसलिए बात कर रहा है क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों से इसको पैसे मिलते हैं। यानी नजम सेठी साहब ने कहा कि रिचर्ड इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इसलिए ट्वीट कर रहे हैं कि इन्हें अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी पैसे देते हैं। लेकिन इस पर डॉक्टर शहबाज गिल जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन्होंने नजम सेठी साहब के इस क्लिप को ट्वीट किया और उसके बाद रिचर्ड को इसी क्लिप के साथ ट्विटर पर टैग कर दिया। अब जिस वक्त रिचर्ड ने यह देखा कि नजम सेठी साहब ने उनके मुतल्लिक ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो पैसे लेकर ये ट्वीट्स कर रहे हैं, तो उसके बाद रिचर्ड ने एक जवाबी ट्वीट कर दिया और इसमें उन्होंने लिखा टोटल बीएस यानी टोटल बुलशिट। अब उनका ये ट्वीट भी वायरल है और ये ट्वीट उन्होंने नजम सेठी साहब को जवाब देते हुए किया है। लेकिन यहां पे एक ब्रिगेडियर का क्लिप जो आज के दिन में वायरल हुआ है, इस क्लिप के मुतालिक आपको बताते हैं क्योंकि ये एक ऐसा क्लिप है जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन इस क्लिप ने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया है और मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने भी इस पर बड़ा मानीखेज तबसरा किया है। ये क्लिप क्या है, ये क्लिप भी आपको दिखाते हैं और इस क्लिप से जुड़ी खबर भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस क्लिप में ब्रिगेडियर महमूद शाह ने एक मरतबा फिर ये इंकशाफ किया कि हजारों पाकिस्तानियों का जो कातिल दहशतगर्द था एहसानुल्लाह एहसान, ये असल में फौज की तहवील से खुद नहीं भागा। ऐसा नहीं है कि ये फौज को कुछ चकमा देकर फौज की तहवील से भागा हो, बल्कि उन्होंने ये इंकशाफ किया कि असल में एहसानुल्लाह एहसान को पाकिस्तान की फौज ने खुद भगाया था और उन्होंने कहा कि एहसानुल्लाह एहसान गालबन इस वक्त तुर्की में है। अब उनके इस इंकशाफ के बाद ये सवालात पूछे जा रहे हैं कि इतना बड़ा दहशतगर्द जिसने हजारों पाकिस्तानियों को शहीद किया, जिसने पाकिस्तान के फौजी जवानों और पाकिस्तान के फौजी अफसरान को शहीद किया, इनको भगाने वालों को भी, इनको जिसने भगाया इस दहशतगर्द को, क्या उन लोगों का भी कोई कोर्ट मार्शल होगा? क्योंकि जनरल फैज हमीद का तो कोर्ट मार्शल हुआ है और 9 मई के केसेस में जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई हैं, तो इसलिए यह सवाल भी इस वक्त ट्रेंड कर रहा है कि जिन्होंने दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान को भगाया उनका कोर्ट मार्शल कब होगा। लेकिन यहां पे मियां नवाज शरीफ के एक करीबी दोस्त का एक बड़ा हैरानकुन क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। मियां नवाज शरीफ के ये एक ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए मुशर्रफ दौर में लांडी जेल भी काटी और बड़ी सख्त जेल काटी। अब नवाज शरीफ के यही जो दोस्त हैं यानी शाहिद खाकान अब्बासी, इन्होंने नवाज शरीफ का एक भयानक राज खोलते हुए इमरान खान साहब के हक में एक बड़ी गवाही दे दी है। इस क्लिप में उन्होंने क्या कहा ये आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि इस वीडियो क्लिप में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था, इस 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के दिन एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। उन्होंने कहा कि मैंने 10 इलेक्शन लड़े हैं, मैंने अपने 10 इलेक्शंस में कभी इस किस्म का इनकलाब नहीं देखा। उन्होंने कहा कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों के पास निशान नहीं था, लोगों ने इसके बावजूद ढूंढ ढूंढ कर ये निशानात जो है ये ढूंढ ढूंढ कर इन निशानात पर वोट लगाए। जिस उम्मीदवार को कैंपेन करने की इजाज़त नहीं थी, इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं थी, जिसको पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप लगाने तक की इजाज़त नहीं थी, उसको भी बाकी सारी जमातों से ज़्यादा वोट मिले। इससे ज़्यादा बड़ा इनकलाब क्या आ सकता है? और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहाँ पे मारूफ सीनियर और दबंग सहाफ़ी मोहम्मद हनीफ साहब का भी एक नया क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मोहम्मद हनीफ साहब बीबीसी उर्दू पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक हमेशा बड़े काटदार किस्म के कॉलम लिखते रहे हैं, पहले भी लिखते रहे हैं और अब भी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक वो बड़े दबंग किस्म के कॉलम्स लिखते हैं। अब उनका ये जो वायरल क्लिप है, इसमें मोहम्मद हनीफ साहब ने ये तकलीफदेह इंकशाफ किया और ये अल्फाज बोले कि मैं अभी लाहौर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहा था। उन्होंने कहा कि एक क्लास में 17, 18, 19 साल के बच्चे इतने मायूस हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कॉलेजेस के बच्चों को और यूनिवर्सिटीज के बच्चों को इतना मायूस नहीं देखा। पता नहीं ये बच्चे किस आने का इंतजार कर रहे हैं।
हालांकि सानिया तो इस वक्त हो रहा है, यानी उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हालात हैं कि 17, 18, 19 साल के बच्चे जो हमेशा पुरुम्मीद होते हैं वो इस कदर इस वक्त मायूस हैं कि लगता यह है कि एक बहुत बड़ा सानिया इस वक्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मुख्तसरन बताते हैं क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अब एक इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से एक बड़ा एक्शन किया है। ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और अहम नोयत का खत लिख दिया। इस खत में जस्टिस साहब ने यह लिखा कि जजेस की तैनाती में एक इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेना ये कोई मुनासिब बात नहीं है और उन्होंने इस इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि अगर जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अहम तरीन नुकता यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जब जजेस की तैनाती होती है तो इनके मुतल्लिक एक रिपोर्ट या आप ये कह लें कि एक जो स्क्रूटनी रिपोर्ट बनती है उसमें ISI का एक अहम किरदार होता है और किसी भी जज की तैनाती से पहले ISI अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है और ग्रीन सिग्नल के मिलने के बाद ही, यानी ISI से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही कहने वाले कहते हैं कि तब जाकर ये तैनाती होती है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब और फवाद चौधरी के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। ये भी आज की एक बड़ी और अहम खबर बन गई है। इस खबर से जुड़ा क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ये खबर उस वक्त आई जब फवाद चौधरी ने मुबैना तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के एक मिशन पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि फवाद चौधरी का मुबैना मिशन ये था कि PTI के सोशल मीडिया को मुतनाज़ा बनाया जाए, PTI के सोशल मीडिया को निशाना बनाया जाए। हालांकि ये PTI का सोशल मीडिया सेल ही है जिसने मुश्किल तरीन वक्त में PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के जो इंतखाबी निशानात थे, जो बड़े आप कह लें मुज़िका खेज किस्म के इंतखाबी निशानात थे, ये आवाम को जुबानी याद करवाए। इसके अलावा 2 साल में PTI के जो सोशल मीडिया के रजाकार हैं इनको और इनकी फैमिलीज को बदतरीन जबर का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद PTI का सोशल मीडिया सेल जो है और PTI के जो रजाकार हैं ये इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ डट कर खड़े रहे। और इसके साथ साथ अहम तरीन बात यह है कि नजम सेठी साहब जैसे जो इमरान खान साहब के नाकिद हैं वो भी ये कहते हैं कि PTI का जो सोशल मीडिया है ये रजाकारों पर मुश्तमिल और मबनी है। बाकी जमातों ने करोड़ों रुपए लगाए लेकिन उनको सोशल मीडिया पर रजाकार नहीं मिलते, यानी आम लोग जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में इमरान खान साहब के हक में सोशल मीडिया पर ट्वीट्स करते हैं या फेसबुक पर पोस्ट वगैरह करते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में जब फवाद चौधरी PTI के सोशल मीडिया को निशाना बना रहे थे तो इमरान खान साहब ने नाम लेकर फवाद चौधरी साहब के मुतल्लिक ये कहा कि फवाद चौधरी का हमारे साथ कोई काम नहीं है, जो भगोड़े तहरीक इंसाफ को मुश्किल वक्त में छोड़ गए थे उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो इंकशाफ है ये PTI के रहनुमा शुएब शाहीन साहब ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के बाद एक वीडियो इंटरव्यू में किया है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। इमरान खान साहब ने फौजी एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या 2 इंकशाफात किए जिन्हें सेंसर कर दिया गया। ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में फौजी एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ के पहले हिस्से में ये कहा कि इस्लामाबाद के D चौक में कत्ले आम को तकरीबन 1 माह हो गया है। कोई महजब माशरा होता तो अब तक कातिल अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, लेकिन यहाँ पे आज तक एक जुडिशल कमीशन नहीं बन सका। हमारे दर्जनों लोग लापता हैं। जब तक लापता लोगों की तस्वीर सामने नहीं लाई जाती कि वो कहाँ हैं तब तक हमें ये शुबा है कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि इनको भी शहीद कर दिया गया हो। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक बहुत हसास जुमला बोला। खान साहब ने कहा कि जिस तरह से 9 मई के जाली केस में फौजी अदालतों से हमारे कारकुनों को सजाएं सुनाई गई हैं, इसका मतलब यह है
कि मुल्क में अमलन मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। जिन्होंने लोगों पर गोलियां चलाई वही ज्यूरी, जज और जल्लाद बने हैं। 9 मई को भी हमारे 2 दर्जन से जायद कारकुनों को गोलियां बरसाकर शहीद किया गया था। यह जमहूरियत नहीं है, यह जंगल का कानून है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बहुत हसास नोयत का जुमला बोला। इस जुमले में इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई के वाकयात में किसी एक फौजी या किसी एक पुलिस वाले की जान नहीं गई, तो फिर यह दहशतगर्दी कैसे हुई। उन्होंने कहा कि क्या निहत्ती अवाम का पुरअमन एहतजाज दहशतगर्दी के जुमरे में आता है या उन पर सीधी जो गोलियां बरसाई गई, क्या यह दहशतगर्दी है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे यह भी मालूम है कि अलकादी ट्रस्ट केस का फैसला क्या आएगा। ये फैसले वहां से यानी एस्टैब्लिशमेंट से लिखे लिखाए आते हैं। लेकिन उसके बाद खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को भी एक सख्त नोयत का पैगाम दिया। इस पैगाम में इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हमारे लोगों की कोई मजबूरी है तो बंद कमरे में मुज़ाकरात करें। 26 नवंबर को जिन्होंने कत्ले आम किया उन कातलों और कातलों के सहूलतकारों के साथ तस्वीर ना बनवाएं। लेकिन उसके बाद खान साहब ने आर्मी चीफ के मुतल्लिक आखिरी और हसास जुमला बोला। इमरान खान साहब ने इस जुमले में ये अल्फाज बोले कि मुल्की मफाद और एक शख्स की अना और एक शख्स की एक्सटेंशन की भेंट इस वक्त पूरी कौम और पूरा मुल्क चढ़ गया है। हालात की बेहतरी का एक ही जरिया है कि इक़्तिदार अवाम की नुमाइंदा जमात को सौंपा जाए ताकि मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम की राह हमवार हो। लेकिन उसके बाद अलीमा खान साहिबा का अडियाला जेल से एक क्लिप वायरल हो गया। ये क्लिप भी आपको दिखाते हैं और इस क्लिप में उन्होंने क्या इंकशाफ किया ये भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि अलीमा खान साहिबा ने अब इस इंकशाफ में ये बताया कि इमरान खान साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि ये हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, इसलिए इतवार से जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मौजूद हैं वो तरसीलात ज़र भेजना बंद कर दें और सिविल नाफरमानी के पहले मरले पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब को फौजी अदालत में पेश करने के मंसूबे के मुतल्लिक भी एक तकलीफदेह खबर से आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि जिस तरह से फौजी अदालतों से 9 मई के हवाले से सजाएं सुनाई गई हैं, तो अब PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने यह कहा है कि फौजी अदालतों का फैसला गैर आईनी है और असल में ये जो फैसला है इसका मकसद यह है कि इमरान खान साहब को फौजी अदालतों के सामने पेश करने का एक मंसूबा जो है ये पस मंजर में बना लिया गया है। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक शौकत बिसरा का एक क्लिप जो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब इस वीडियो क्लिप में शौकत बिसरा ने यह कहा कि 9 मई बहाना है, इमरान खान निशाना है। मेरे पाकिस्तानियों, ये वही 9 मई है कि जिसके मुतल्लिक PTI के कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को छोड़ा, इमरान खान साहब को छोड़ा, तो उन पर कोई मुकदमा नहीं बनाया गया। जिन लोगों ने इमरान खान साहब को नहीं छोड़ा उन्हें मुल्क का गद्दार कहा गया। आज इनको कैंगरू कोर्ट्स और कैंगरू आर्मी अदालतों से सजाएं हुई हैं। ये अदालतें जाली अदालतें हैं और हम इन सजाओं को मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे अमेरिका से इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो अब से कुछ देर पहले सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, ये खबर मुख्तसरन आपको बताते हैं क्योंकि खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अब अमेरिका में एक इंतहाई अहम नोयत की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के मुतल्लिक एक वीडियो क्लिप भी सामने आ गया है। इस वजह से ये आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर बन गई है और यही खबर शरीफ खानदान के लिए सियासी तौर पर तबाहकुन साबित हुई है। ये वीडियो क्लिप भी आपको दिखाते हैं और इस खबर से, इस क्लिप से जुड़ी खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि अब रिचर्ड गर्नेल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और नई ब्रेकिंग न्यूज़ आज के दिन में सामने आई है, क्योंकि इस खबर में यह बताया गया है कि अमेरिका में जो PTI के मरकजी रहनुमा है सज्जाद बरकी, उन्होंने अब एक वीडियो इंटरव्यू में यह इंकशाफ किया है कि उनकी रिचर्ड से पर्सनल मुलाकात हुई है, यानी उनकी रिचर्ड से एक बराह रास्त मुलाकात हुई है। और उसके बाद सज्जाद बरकी साहब ने यह बताया कि हुकूमती हामियों ने जिस तरह से रिचर्ड पर हमले किए हैं, जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग की कोशिश की है और जिस तरह से पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, इस पर रिचर्ड का एक उसूली मौक़िफ़ है और रिचर्ड ने भी अब इस मामले को सीरियस ले लिया है। लेकिन उसके बाद उन्होंने
इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। इस ब्रेकिंग न्यूज़ में उन्होंने ये बताया कि उनकी बहुत से अहम लोगों से यानी अमेरिका में बहुत सी बासर शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं और फिर उन्होंने ये ऐलान किया, ये इंकशाफ किया या दावा किया कि सदर ट्रंप के हलफ उठाने से पहले इमरान खान साहब अडियाला जेल से बाहर आ जाएंगे। अगेन उन्होंने ये अल्फाज बोले कि सदर ट्रंप के ऑफिस में आने से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे और अवाम में होंगे। लेकिन यहाँ पे अमेरिका से इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक एक और जो बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। और ये खबर सानिया डी चौक से भी जुड़ी हुई है, जहां पे इस कठपुतली हुकूमत ने रेंजर्स के जरिए पीटीआई के जो निहत्ते कारकुन थे उन पर गोलियां चलवाईं। अब ये जो खबर है इसमें यह बताया गया कि वाशिंगटन डीसी में जो कांग्रेस के रहनुमा हैं, इनको जो इस्लामाबाद में कत्ले आम किया गया था, इनको एक बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी, इनके सामने एक वाइट पेपर पेश किया जाएगा और जो लोग सानिया डी चौक में शहीद हुए इनके लवाकिन के बयानात भी पेश किए जाएंगे। और इस हाई लेवल ब्रीफिंग की अब तस्दीक की गई है जो कांग्रेस के रहनुमाओं को दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब ने भी एक बहुत बड़ा और अहम ऐलान कर दिया है। अब ये ऐलान उस वक्त किया गया जब फवाद चौधरी और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के इमाम पर कुछ और अनासिर ये कह रहे थे कि खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है इसको पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाए। लेकिन इस पर खान साहब ने खुद बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान में इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा ट्विटर हैंडल बाहर से ही ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि जो शख्स भी पाकिस्तान में रहकर मेरे अकाउंट से ट्वीट करेगा उसे तो अगवा कर लिया जाएगा। इसलिए मैंने खुद ये इजाज़त दी है कि मेरा जो ट्विटर अकाउंट है इसको बाहर से हैंडल किया जाए। लेकिन यहाँ पे सानिया डी चौक के मुतालिक अमेरिका से एक और अहम नौयत की जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आज के दिन में अमेरिकी कांग्रेस के एक और रुकन ने सानिया डी चौक के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि सानिया डी चौक के जो जिम्मेदार अफराद, शख्सियात या जो इदारे हैं इन पर आलमी पाबंदियां लगाई जाएं, इनकी गिरफ्तारियां की जाएं, इनके आलमी सफ़र पर भी पाबंदियां लगाई जाएं और इसी तरह ये कहा गया कि इनके बैरून मुल्क जो असासे हैं मुंजमद किए जाएं और आलमी अदालतों में इनके खिलाफ मुकदमे चलाए जाएं। दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ, इनके तमाम वुज़रा और इसी तरह पूरी शहबाज शरीफ की हुकूमत के इस्तीफे तलब किए गए हैं और पीटीआई ने यह कहा है कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा पूरा ना किया गया तो हमारी ये जो तहरीक है ये शहबाज शरीफ के इस्तीफे के मुतालबे में बदल सकती है। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा साहब आगाह करने का। इसी के साथ अपनी मेजबान नूर फातिमा को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह निगहबान।